सियासी पार्टियों की फंडिंग की छानबीन, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया। पीटीआई के फर्रुख हबीब ने नून लीग के एक सफ़े पर मुश्तमिल जवाब को नाकाफी करार दे दिया। कहा, अरबों के घपले पर मुख्तसर जवाब समझ से बालातर है। सिर्फ एक पेज का जवाब जमा करवाया गया है, जबकि मामला अरबों रुपए की रकूम का है, जो कि ये अपने अकाउंट्स के अंदर खुद तस्लीम करते हैं। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों का इजलास। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर। आर्मी चीफ तौसी से मुतालिक अदालती फैसले पर कानूनी टीम की हुकूमती तर्जुमानों को ब्रीफिंग। इजलास में पार्टी बयानिया भी तश्कील दिया जाएगा। पाकिस्तान के ऊपर एक इस वक्त माफिया हुक्मरान मुसल्लत हैं। आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। 4 दिन आपकी नालायकी, आपकी नाअहली की सुप्रीम कोर्ट में बार बार निशानदही हुई। पाकिस्तान पर माफिया हुक्मरान मुसल्लत हैं। हवाओं का रुख नून लीग की जानिब हो चुका है। एहतसाब सिर्फ अपोजिशन का हो रहा है। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा, लीगी रहनुमा चोर हैं तो साबित करें। अपनी नाअहली के लिए दूसरों पर चोरी का इल्जाम न धरें। फंडिंग केस में एहतसाब का अमल मुकम्मल किया जाए। मौलाना फजल रहमान का कराची में एहतजाजी जलसे से खिताब। कहा, मुल्क को कब्जा ग्रुप ने यरगमाल बनाया हुआ है। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और देने की जरूरत है। वोट के तकद्दुस को पामाल करके इख्तिदार पर कब्जे की इजाजत नहीं दी जा सकती। जो इकॉनमी इस वक्त बेहतर हो रही है, उससे खलबली मची हुई है उन कैंप्स के अंदर जो ये ख्याल कर रहे थे कि ये हुकूमत गिर जाएगी या वो गिरा लेंगे। जो साजिश कर रहे थे उनको तो मैं ये कहूँगा कि जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। अपोजिशन सिर्फ इंतशार चाहती है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का जवाबी वार। कहते हैं, साजिशें करने वाले अपनी हसरतों पर आंसू बहा कर सो जाएं। उनकी मईशत बेहतर हो रही है। मौलाना फजल रहमान पर भी तनकीद। कहा, नए इंतखाबात का मुतालबा बिला जवाज है। तसल्ली के लिए हम हल्के खुलवाने के तैयार हैं। पैराडॉन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा साद और सलमान रफीक के जुडिशल रिमांड में 9 दिसंबर तक तौसी। अहाता अदालत में ख्वाजा साद रफीक साथियों को रोकने पर पुलिस एहलकारों से उलझ पड़े। लीगी रुकन पंजाब असेंबली तौफीक भट्ट का एहलकारों पर तशद्दुद का इल्जाम। जब मैं एसपी साहब के पास गया तो एसपी साहब ने कहा, आप चलें, मैं इशारा करता हूँ, आपको जाने देंगे। जब मैं उस तरफ गया तो एसपी साहब ने इशारा किया कि इसको पकड़ लो और मारो इसको। 40 के करीब बंदे थे। उन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और 15 मिनट मुझे मारते रहे। एहतसाब अदालत में रुकन सूबाई असेंबली तौफीक भट्ट पर तशद्दुद के खिलाफ पंजाब असेंबली में अपोजिशन का एहतजाज। वॉकआउट कर दिया। डिप्टी स्पीकर की वाक़े की तहकीकात की हिदायत। हुकूमत का हतक आमेज रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस्मा बुखारी का रद्द अमल। ये रिवायत हो गई है, अब पिछली 3-4 पेशियों पे मुसलसल ये होता चला आ रहा है कि पुलिस को ये अहकामात दे के भेजे जाते हैं कि वर्कर्स के ऊपर, MPs के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया जाए। अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा। बैरिस्टर फरोग नसीम एक बार फिर वफाकी काबीना में शामिल। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बैरिस्टर फरोग नसीम से वजीर कानून के ओहदे का हल्फ लिया। फरोग नसीम ने आर्मी चीफ तौसी केस में वकालत के लिए चंद रोज कबल वजारत से इस्तीफा दिया था। लाहौर में खवातीन जजेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। नामजद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की तरक्की के लिए खवातीन अहम किरदार अदा कर रही हैं। अदलिया में मजीद खवातीन जजेस की शमूलियत को यकीनी बना रही हैं। लाहौर के इलाके चौबुर्जी क्वार्टर्स के करीब रिक्शे में धमाका। ड्राइवर समेत 10 अफराद जख्मी। धमाका सिलेंडर फटने से नहीं हुआ। 3 किलो मवाद इस्तेमाल किया गया। DIG इन्वेस्टिगेशन इनाम वहीद की गुफ्तगू। शेराकोट से सवारी उठाई, समनाबाद के करीब उतारी, रफा हाजत के लिए रिक्शे से उतरा। इसी वक्त धमाका हो गया। लाहौर धमाके में जख्मी ड्राइवर मोहम्मद रमजान का बयान।
रावलपिंडी में पुलिस फायरिंग से साबिक काउंसलर वहीद अंजुम जाँ बहक, वर्षा और अहल इलाका का एहतजाज, रुकन सूबाई असेंबली सगीर अहमद की भी शिरकत, कहा इंसाफ ना मिला तो एहतजाज होगा। 5 एहलकार मुअत्तल, ASI इमरान खालिद और कांस्टेबल हबीब अख्तर गिरफ्तार, सीधी गोली चलाने की इजाजत नहीं है, CPO की वजाहत। कराची में पुलिस फायरिंग से नबील हलाकत केस की समाअत, अहली शाहिद और मुद्दई मुकदमा जख्मी रजा ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। रजा ने कहा, गोली नबील की गर्दन पर लगी, नबील के मुंह से खून निकल रहा था। पुलिस एहलकार गाड़ी के पास आए, नबील को जख्मी देखकर फरार हो गए। MQM लंदन का मुबैना टारगेट किलर यूसुफ ठेलेवाला अपने वीडियो बयान से मुकर गया। अदालत में पेशी पर कहा, आज तक कोई कत्ल नहीं किया, नदीम मार्बल वाला और रियाज चाचा कत्ल करते थे, वो तो ठेले पर रखकर सिर्फ लाशें ठिकाने लगाता था। 1995 में MQM में शमूलियत इख्तियार की, 97 में गिरफ्तार हुआ, 7 साल बाद रिहाई मिली। तेजगाम हादसे के मुतासरीन को मुआवजा कितना दिया और कब दिया, हादसा की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत रेलवे और वजारत दाखिला से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि कौन से कानून के तहत वजीर रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया, क्या वजीर अपनी जेब से मुआवजा देंगे। मेलसी के इलाके दो कोटा में कमसिन बच्चियों का अगवा के बाद कत्ल, 7 साला सानिया और 6 साला फौजिया की लाशें खेतों से मिली। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। 8 रोज कबल दाऊद खेल से अगवा होने वाले बच्चे शहरियार की तशद्दुज़दा लाश थल केनाल से मिल गई। 2 रोज कबल आश न्यूज़ ने बच्चे की गुमशुदगी की खबर नशर की थी। इलाका वजीर आजम का हल्का इंतखाब भी है, बच्चे के वालिद का वजीर आजम से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। मेरी तरह कोई और न उजड़े, मेरा जिगर का टुकड़ा था, मैं आखिरी बोसा भी नहीं ले सका उसका। उस जालिम ने ऐसा मसला मेरे फूल को। सफाकियत और बेरहमी की इंतहा, खानपुर में बाअसर अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। 5000 रुपए का कर्ज वापस न करने पर नौजवान पर तशद्दुद, उसामा के सर के बाल और मूछें मूंछ डाली। टंडो मोहम्मद खान में 2 ग्रुप्स में मामूली बात पर लड़ाई, गोलियां और कुल्हाड़ियां लगने से 6 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक, हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान, वजारत खजाना ने कीमत कम करने की समरी हुकूमत को भिजवा दी। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 2 रुपए 90 पैसे फी लीटर तक कमी की सिफारिश। पंजाब हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत में 65 रुपए और गन्ने की कीमत में 10 रुपए फीमन इजाफा कर दिया। सूबाई वजीर सनत असलम इकबाल कहते हैं, हुकूमती इक़दाम से किसान को 40 अरब का फायदा होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 581 पॉइंट्स का इजाफा, कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 39,287 की सतह पर बंद। 3 सेशंस के दौरान इंडेक्स में 1491 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। बैंकों और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दरमियान मामला तय पा गए। बैंकों ने खातेदारों के अकाउंट्स की मालूमात FBR को देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ज़राए का दावा, टैक्स नेट को वुसअत मिलेगी, FBR ने उम्मीद जाहिर कर दी। पाकिस्तान ने आइंदा साल पहली तिमाही में $1 अरब मालियत के पांडा बॉन्ड जारी करने का फैसला कर लिया। पहली बार बॉन्ड चीनी करेंसी में जारी किए जाएंगे। हबीब ने नून लीग के एक सफ़े पर मुश्तमिल जवाब को नाकाफी करार दिया है। इलेक्शन कमीशन के DG लॉ की सरबराही में मुबैना पार्टी फंडिंग तहकीकात की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। मुस्लिम लीग नून ने 7 नुकाती सवालनामे पर अपना जवाब कमेटी में जमा करवाया। कमेटी ने मुस्लिम लीग नून को 3 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया। हमें जो कमीशन की तरफ से क्वेश्चनेयर मिला था कि आप सवालों के जवाब दें, उनका जवाब आज हमने दाखिल करा दिया है और हमने हर सूरत में इंशाअल्लाह सिक्योरिटी कमेटी को
मुतमिन करना है। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली फारूक हबीब ने नून लीग की जानब से एक सफ़े पर मुश्तमिल जवाब को नाकाफी करार देते हुए कहा कि अरबों के खपले पर इतना मुख्तसर जवाब समझ से बालातर है। सिर्फ एक पेज का जवाब जमा करवाया गया है जबकि मामला अरबों रुपए की रकूम का है जो कि ये अपने अकाउंट्स के अंदर खुद तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी सवालनामे पर अपना जवाब स्क्रूटनी कमेटी को जमा करा दिया। कमेटी अब पीपल्स पार्टी के जवाब और तफसीलात का जायजा लेगी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को 3 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास में मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल पर बातचीत। कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक ब्रीफिंग देगी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ रेहान शेख से। जी रेहान, अपडेट कीजिए। रेहान, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। बिल्कुल, रेहान अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती और 1 घंटा हो गया है जारी है। इजलास में मुल्की सियासी की जा रही है और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ठीक है, रेहान शेख से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास में मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल पर बातचीत। कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक ब्रीफिंग देगी। आज अहम इजलास हुआ है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इस इजलास में अहम ब्रीफिंग दी गई है। इजलास में मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल पर बातचीत की गई है, जबकि कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक ब्रीफिंग देगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे रेहान शेख से। जी रेहान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में ठीक है रेहान, आपसे हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। इमरान खान दूसरों को माफिया कह रहे हैं, माफिया तो वो खुद हैं। मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम को निशाने पर रख लिया। कहा सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की नाअहली साबित हो गई। आर्मी चीफ की समरी में रद्दोबदल किस माफिया ने किया? लीगी तर्जुमान ने नैब को नून एहतिसाबी ब्यूरो करार दिया और कहा कि एहतिसाब सिर्फ नून लीग का हो रहा है। चेयरमैन नैब ने अपने अफसरान की खबर लें कि वो क्या कर रहे हैं। आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। 4 दिन आपकी नालायकी, आपकी नाअहली कि सुप्रीम कोर्ट में बार बार निशानदही हुई। आपने जो समरीज बनाई, सारे रिकॉर्ड में रद्दोबदल हुआ आपकी नालायकी की वजह से। जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ तो वो माफिया ने रद्दोबदल किया था आपकी समरीज के अंदर। पाकिस्तान के ऊपर एक इस वक्त माफिया हुक्मरान मुसल्लत हैं। दूसरों को फॉरेन फंडिंग केस में एहतसाब के अमल को मुकम्मल किया जाए, मौलाना फजलुर रहमान ने फिर मुतालबा कर दिया। कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाजी जलसे से खिताब में कहा कि इस्लामाबाद के आज़ादी मार्च ने उनकी चूलें हिला दी हैं। गिरती हुई दीवार को बस एक धक्का और देने की जरूरत है। आज मुल्क को एक कब्जा ग्रुप ने यरगमाल बनाया हुआ है। वजीर आजम फौरी तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफा दें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि वो कबल इसके कि इदारा अपना वजूद खो बैठे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से हुक्मरान जमात क़यादत के बारे में एहतसाब के अमल को मुकम्मल करे। इस्लामाबाद के आज़ादी मार्च ने इनकी चूलें हिला दी हैं, इनके जड़ें काट दी हैं और अब इस गिरती हुई दीवार को एक धक्का देने की जरूरत है। आज पूरे मुल्क को एक कब्जा ग्रुप ने यरगमाल बनाया हुआ है। फौरी तौर पर इस असम्बलियों को तहलील किया जाए, जाली वजीर आजम इस्तीफा दे और असर-ए-नौ आम इंतखाबात कराए जाएं। अपोजिशन सिर्फ इंतशार चाहती है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का जवाबी वार, कहते हैं करने वाले अपनी हसरतों पर आंसू बहाकर सो जाएं। मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। मौलाना फजल रहमान के नए इंतखाबात का मुतालबा बिला जवाज है। वो 3 या 4 हल्के बता दें, इनकी तसल्ली के लिए हम खुलवाने के लिए तैयार हैं। जो साजिश कर रहे थे उनको तो मैं ये कहूँगा कि जा अपनी हसरतों पर आंसू बहा के सो जा।
प्रॉब्लम यह है कि जो इकॉनमी इस वक्त बेहतर हो रही है उससे खलबली मची हुई है उन कैंप्स के अंदर जो ये ख्याल कर रहे थे कि ये हुकूमत इस इकॉनमी बेस के ऊपर बहुत जल्द गिर जाएगी या वो गिरा लेंगे। हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान, हमारी अदालतें और पूरा निज़ाम एक पेज पर है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी है। अगर कोई हल्का बता दें मौलाना साहब के कौन से हल्के खुलवाना चाहते हैं तो हम वो हल्के खुलवाने के लिए तैयार हैं। कहाँ रिकाउंटिंग करना चाहते हैं, किसको देखना चाहते हैं, उसके लिए तैयार हैं। 4 सीटों पे इलेक्शन लड़ते नहीं हैं, उसमें से भी एक जीतते नहीं और पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन चैलेंज करने आए। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वफाकी वजीर फरोग नसीम को कानून और इंसाफ का कलमदान सौंप दिया गया। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फरोग नसीम ने आज सुबह ऐवान सदर में हलफ उठाया था। फरोग नसीम ने आर्मी चीफ का मुकदमा लड़ने के लिए वजारत छोड़ी थी। एहतसाब अदालत में नून लीग के रुकन सूबाई असम्बली तौफीक भट्ट पर तशद्दुद के खिलाफ पंजाब असम्बली में अपोजिशन वावेला करती रही। वज़रा वजाहतें देते रहे। डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर कानून को मामले की तहकीकात की हिदायत कर दी। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं फैसल तारिक। 40 बंदों ने वो तस्लील की है, यकीन करें उस वक्त आंसू थे आंखों में। एक एमपीए की ये इज्जत है, इस पर सीरियस नोटिस किया जाए। इन्हें मार मार के उन्होंने दुम्बा बना दिया है। 40 पुलिस वाले थे, मुझे उन्होंने दीवार के साथ लगा के 15 मिनट मुझे मारते रहे। 2 घंटे तखीर से शुरू होने वाला पंजाब असम्बली का इजलास 40 मिनट भी ना चल सका। अपोजिशन ने रुकने सूबाई असम्बली तौफीक भट्ट पर नैब कोर्ट में पुलिस के तशद्दुद पर शदीद वावरेला किया और तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान किया। एमपीए जो है अब उसको कितना मारना है, मतलब ठीक है यार जेल में चले गए, एक सियासी मुखासमत है, अल्लाह ताला गुजार देगा बस, लेकिन अगर तो तस्लील करना मकसद है तो सर ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है। वो एडमिशन भी कर रहे हैं और कन्फेशन भी कर रहे हैं, दोनों बातें कर रहे हैं, और तीसरा वो जुर्म की एडमिट भी कर रहे हैं, अयानत भी कर रहे हैं कि मियां असलम के साथ किया, इस तरह से हुआ, इसलिए पुलिस ने आज तौफीक भट्ट को वहां पे मारा है। सूबाई वज़रा सूरत हाल की वजाहत के लिए ऐवान में अपना मौक़िफ़ देते रहे। डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर कानून को मामले की तहकीकात के लिए हिदायत जारी कर दी। राजा साहब, जनाब स्पीकर, नमाज के बाद बुला ले उनके साथ, मैं भी बैठ जाऊंगा। मैं 30 आदमियों की जगह के ऊपर आप 100 आदमियों को वहाँ पर अगर लेके जाना चाहेंगे तो इंतजामिया कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करेगी। गुजरांवाले में रोक के इन्हीं तौफीक भट्ट साहब ने हमारे कारकुनों को, ये मुकाफत अमल है, इस तरह पुलिस से मारा था। लीगी अरकान असम्बली ने एहतसाब अदालत वाक़े के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट किया और जाते जाते कोरम की निशानदही भी कर दी। कोरम पूरा न होने पर डिप्टी स्पीकर ने पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। फैसल तारिक, आज न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम आयद कर दिया। तशद्दुद का निशाना बनने वाले तौफीक भट्ट कहते हैं 40 पुलिस एहलकारों ने 15 मिनट तक पकड़े रखा और तशद्दुद का निशाना बनाया। उस्मा बुखारी का कहना था कि एमपीएस के साथ हतकामेज रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सलमान रफीक बोले हुकूमत इस हद तक गिर चुकी है कि असेंबली फ्लोर पर भी बदला लेने की बात करती है। हाउस ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों से मिलकर बनता है, खाली हुकूमत यहाँ पर दंदना नहीं सकती। दूसरों को माफिया माफिया कहते थकते नहीं है, ये खुद सबसे बड़ा माफिया है। ये इमरान खान और उनकी हुकूमत वो माफिया है जिसने हमारे इदारों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब हम सब लोगों ने इस पर बात की, जा रहा है हमारे पास असेंबली का फोरम है, एक पार्लिमानी फोरम है, एक जमहूरी फोरम है, एक कानूनी फोरम है, एक आइनी फोरम है, हमने यहाँ बात करनी है। तो हमें इस बात का किसी हद तक यकीन था कि जो हुकूमती लोग हैं वो कुछ ना कुछ श्योरिटी देंगे। हमारी तहरीक इस्तेहकाक 8 दिन पहले की भी है, आज भी हम तहरीक इस्तेहकाक दे रहे हैं, लेकिन जब हुकूमत आगे से जवाब नहीं देगी, और उसकी वजह क्या है कि इन पे इमरान खान का प्रेशर है। मैं आपको साफ बताता हूँ, ये चूँकि इमरान खान का प्रेशर है तो ये खामोशी से मुस्कुराते रहेंगे, आपको मुस्कुराहटें देते रहेंगे और कोई एक्शन नहीं लेंगे। अभी आपको बताएं कि नैब ने फिजाइया हाउसिंग स्कीम के खिलाफ तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया। नैब कराची के तर्जुमान के मुताबिक इंक्वायरी का आगाज अवामी शिकायत पर किया गया। फिजाइया हाउसिंग स्कीम में 6000 से ज्यादा शहरियों ने 13 अरब रुपए की सरमायाकारी की है। मजीद जानते हैं आज इस सरमाए काशिफ फारूकी से। जी काशिफ, अपडेट कीजिए। जी सबा, गुज़श्ता रोज नैब कराची की खुली कचहरी के अंदर सैकड़ों की तादाद में जो है वो शिकायत मौसूल हुई है। डीजी नैब कराची फारूक नसीर आवान को उन्होंने इस हवाले से नैब के तर्जुमान के जरिए प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें बताया गया है कि फिजाइया हाउसिंग स्कीम के अंदर 6000 से ज्यादा शहरियों ने
جو ہے وہ 13 ارب روپے سے زائد کی انویسٹمنٹ کی ہے، اور اس حوالے سے عوامی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے ایک فریش انکوائری کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ نیب ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیب اس حوالے سے جو ہے وہ مکمل طور پر پرعزم ہے کہ اس حوالے سے افراد سے ملوث ہیں ان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، کاشف فاروقی اپڈیٹ کریں، آپ کا شکریہ۔ اور اب ذکر طلبہ کے احتجاج کا، جو ملک بھر میں طلبہ یونینز کی بحالی کا نعرہ لیے سڑکوں پر موجود ہیں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹیز کی جانب سے ریلیز نکالی گئیں۔ مظاہرین نے تعلیمی اداروں میں طلبہ سیاست سے پابندی ہٹانے، فیسوں میں کمی اور ہاسٹلز کے قیام سمیت دیگر مطالبات پیش کیے ہیں۔ حیدرآباد کے طلبہ بھی سڑکوں پر آئے، شرکاء نے طلبہ یونینز کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ پشاور میں بھی طلبہ یونین سے پابندی ہٹاؤ کے نعرے گونجتے رہے۔ کوئٹہ میں طلبہ یونینز کی بحالی کے لیے طلبہ تنظیموں نے ریلی نکالی۔ ملتان میں اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کی جانب سے طلبہ یونین پر پابندی اور فیسوں میں اضافے کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے تعلیمی اداروں میں طلبہ سیاست سے پابندی ہٹانے، فیسوں میں کمی اور ہاسٹلز کے قیام سمیت دیگر مطالبات پیش کیے۔ 35 سال قبل اس وقت کے آمر جنرل ضیاء الحق نے طلبہ یونینز پر پابندی عائد کی تھی۔ طلبہ یونینز پر پابندی جمہوریت کے منافی ہے۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری بھی بول اٹھے، کہا طلبہ یونین کی بحالی کی حمایت کرتا ہوں، اگر طلبہ یونینز پر پابندی لگا دیں گے تو سیاستدانوں کی نئی پوز نہیں ملے گی۔ طلبہ یونینز پر پابندی جمہوریت کے منافی ہے، طلبہ سیاست کو تشدد سے پاک بنانے کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ طلبہ یونین کو فوری طور پر بحال کرنے کے اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ دنیا میں جہاں جہاں روشن خیال جمہوریت ہے وہاں طلبہ یونینز ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اسٹوڈنٹ یونینز کی حمایت کی۔ بلاول بھٹو کا سماجی ویب سائٹ پر بیان، کہا پیپلز پارٹی طلبہ یونینز کی بحالی کی حامی ہے۔ بے نظیر بھٹو نے بھی طلبہ یونینز بحال کر دی تھیں، مگر معاشرے کو غیر سیاسی بنانے کے لیے طلبہ یونینز کی بحالی کا خاتمہ نہیں کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے مطالبہ کیا کہ سرکاری یونیورسٹیز کی نجکاری کا سلسلہ ختم کیا جائے اور تعلیمی اداروں میں جنسی ہراسانی کو روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ راولپنڈی میں تھانہ کلر سیدہ کی حدود میں سنیپ چیکنگ کے دوران نہ رکنے پر اہلکاروں نے فائرنگ کر دی۔ پولیس کی فائرنگ سے سابق کونسلر وحید انجم جاں بحق ہو گئے۔ ورثہ اور اہل علاقہ کے احتجاج پر سی پی او راولپنڈی نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملوث اہلکاروں کو معطل کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا۔ تھانہ کلر سیدہ میں پولیس کی فائرنگ، سابق کونسلر وحید انجم جاں بحق۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ سنیپ چیکنگ کے دوران شہری نے گاڑی روکنے کے بجائے اہلکاروں پر چڑھا دی، جس پر فائرنگ کرنا پڑی۔ فائرنگ سے سابق مقامی کونسلر وحید انجم جاں بحق ہو گئے۔ پولیس نے واقعے کو سیلف ڈیفنس قرار دینے کی کوشش کی، تاہم اطلاع ملتے ہی ورثاء، اہل علاقہ اور تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی راجہ صغیر احمد پولیس اسٹیشن کے باہر جمع ہو گئے اور شدید احتجاج کیا۔ اہل علاقہ کے احتجاج کے باعث سی پی او راولپنڈی نے واقعے کا نوٹس لے لیا اور 2 ASI اور 3 کانسٹیبلوں کو معطل کر دیا، جبکہ ASI عمران خالد اور کانسٹیبل حبیب اختر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے اپنے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ سی پی او راولپنڈی فیصل رانا کا کہنا ہے کہ قانون شکنی کرنے والے اہلکار جیلوں میں ہوں گے۔ اور بھی آپ کو ملتان لیے چلتے ہیں، جہاں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسا ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ کو ملتان لیے چلتے ہیں، جہاں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسا ہائی کورٹ کی ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو لیے کے چلتے ہیں میلسی کے نواحی علاقے اڈا جہاں یہاں سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں 2 کمسن بچیوں کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے قاتل گرفتار کر لیا، ملزم بچیوں کا سگا ماموں نکلا۔ پولیس نے ملزم اظہر کو گرفتار کر لیا، جس کی عمر 17 سال ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے صادق علی سے۔ جی صادق علی، اپڈیٹ کیجیے گا اس افسوسناک واقعے پر۔
हम अपने नुमाइंदे से राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान आपको बताते चलें, मेलसी के नवाही इलाके अड्डा जहां से ये खबर शामिल कर रहे हैं, जहां 2 बच्चियों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम बच्चियों का सगा मामू निकला। पुलिस ने मुलजिम अजहर को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी उम्र 17 साल है। और अभी आपको मुल्तान लिए चलते हैं, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ